बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्क पैटर्न्स हम जो है सीरीज पढ़ रहे हैं और उसे हम पैटर्न 19 पढ़ेंगे। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये तकरीबन 20 के करीब जो है रेगुलर पैटर्न्स हैं और इसके अलावा कुछ एडिशनल पैटर्न्स हैं वो भी आपके सामने ज़रूर लाएंगे लेकिन पहले ये 20 कंप्लीट करके। तो आज पैटर्न 19 है। पैटर्न 19 में अगर हम देखें तो वो हमें बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट होता है, इसमें वर्ब है और साथ इंट्रोगेटिव फॉर्म कोई होती है और उसके बाद टू इन्फिनिटिव फॉर्म होती है। यानी टू इन्फिनिटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव फॉर्म इकट्ठी आ रही होती है। तो ज़रा सेंटेंसेस को देख लेते हैं, एग्जांपल्स से देख लेते हैं, फिर और चीज़ ये बात वाज़ेह हो जाएगी हमारे पास। जी, आई सब्जेक्ट है, डोंट नो वर्ब है, नेगेटिव फॉर्म का वर्ब, एंड हाउ ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है और टू डू इट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि इसमें टू इन्फिनिटिव यूज होगा तो ये टू इन्फिनिटिव फॉर्म है। तो यानी पूरे सेंटेंस को देखें तो ये टू इन्फिनिटिव फॉर्म है, ये इंट्रोगेटिव है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो इसकी आप जो है बाइफिकेशन करके इसको एनालाइज करके देख सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखें, आई वंडर वेयर टू स्पेंड द वीकेंड। मैं हैरान हो रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि ये वीकेंड कहां गुजारा जाए, वेयर टू स्पेंड द वीकेंड, वीकेंड कहां गुजारा जाए। तो इसमें ये आई सब्जेक्ट है, वंडर वर्ब है, वेयर इंट्रोगेटिव फॉर्म है और इसी तरीके से टू स्पेंड द वीकेंड ये जो है टू इन्फिनिटिव फॉर्म है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल एक बार फिर दूसरा वाला सेंटेंस का वेरीफाई हो गया कि स्ट्रक्चर वही है। तीसरे सेंटेंस को देखें, शी नोज सब्जेक्ट वर्ब, हाउ इंट्रोगेटिव फॉर्म और टू ड्राइव अ कार टू इन्फिनिटिव फॉर्म जो है यहाँ पे इस्तेमाल की गई है कि वो जानती है कि ड्राइविंग कैसे की जाती है, यानी गाड़ी को ड्राइव करना वो जानती है। जैसे हम यूज करते हैं कि शी नोज ड्राइविंग नहीं कहते, हाउ टू ड्राइव अ कार, शी नोज स्विमिंग नहीं कहते, हाउ टू स्विम। ये इस स्ट्रक्चर में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस टू इन्फिनिटिव फॉर्म जो है हम इसके इनके लिए अच्छे सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, ही सब्जेक्ट है, फॉरगॉट वर्ब है और व्हेन इंट्रोगेटिव फॉर्म है और टू टर्न ये टू इन्फिनिटिव फॉर्म इसमें दिखाई गई थी। यानी टू इन्फिनिटिव फॉर्म ये वाली हो गई, व्हेन इंट्रोगेटिव फॉर्म हो गई, फॉरगॉट वर्ब है और ही सब्जेक्ट है। ही फॉरगॉट व्हेन टू टर्न, ये भूल गया कि कहां से टर्न लेना था। किसी ड्राइवर के बारे में ये इतला दी जा रही है कि वो जहां से टर्न लेना था वहां से वो भूल गया, इसकी वजह से इतना लंबा चौड़ा चक्कर जो है उसको पड़ा। जी, टॉम कुडंट डिसाइड, टॉम डिसाइड नहीं कर सका, क्या, व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करना क्या है, नेक्स्ट क्या करना है, यानी कि अगली लाहा अमल, अगला लाहा अमल क्या होना चाहिए, अगली तरतीब क्या होनी चाहिए, अगली टेक्निक क्या होनी चाहिए, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा होना चाहिए। तो इसमें भी देख लें, टॉम सब्जेक्ट है, couldn't डिसाइड वर्ब की कैटेगरी में आएगा, नेगेटिव फॉर्म है उसकी, और इंट्रोगेटिव व्हाट और टू डू नेक्स्ट जो है टू इन्फिनिटिव फॉर्म है। तो वंस अगेन स्ट्रक्चर से वेरीफाई हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें अगर हम, तो इसमें वी सब्जेक्ट है, मस्ट फाइंड आउट में वर्ब है और साथ उसके मॉडल वर्ब दिया गया है मस्ट, वेयर टू पुट यानी वेयर इसमें इंट्रोगेटिव फॉर्म है और टू पुट इट जो है वो टू इन्फिनिटिव फॉर्म है। तो लिहाजा ये बात हम देखेंगे कि इसको स्ट्रक्चर एक बार फिर यहाँ से वेरीफाई हो रहा है कि टू इन्फिनिटिव फॉर्म भी है, इंट्रोगेटिव भी है, वर्ब भी और सब्जेक्ट भी मौजूद है। अब ये तो वो सेंटेंसेस थे जिनके अंदर सब्जेक्ट कहता दिया गया था है, वर्ब दिया गया होता है, इंट्रोगेटिव फॉर्म और टू इन्फिनिटिव फॉर्म दी गई होती है। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस है अगर उनके अंदर ये स्ट्रक्चर हो तो फिर हम वो किस तरह के हमें नजर आएंगे, उसका एक सेंटेंस भी मैंने सैंपल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसमें ये होता है कि सब्जेक्ट तो होता नहीं है, वो अंडरस्टूड है जी। वर्ब से शुरू होता है, रिमेंबर हाउ टू डू इट। टीचर जो है उसे एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया मैथ का, से फॉर एग्जांपल, तो वहाँ फार्मूला बताया कि यहाँ ये ट्रिक इस्तेमाल होता है, इस फार्मूले से इसको कैलकुलेट करना है, और साथ क्लास एंड में कहता है कि रिमेंबर हाउ टू डू इट, ये बात याद रखनी है कि ये काम हमने कैसे करना है। तो वंस अगेन रिमेंबर से पहले यू जो है सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, यू रिमेंबर हाउ टू डू इट। तो इसमें वंस अगेन इसमें भी सारे एलिमेंट पूरे हैं कि टू डू इट जो है ये इन्फिनिटिव फॉर्म है, हाउ जो है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म है, रिमेंबर जो है वो वर्ब है और इसमें सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है।
इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है उनमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो लिहाजा ये जो पैटर्न 19 है इसमें हमने देखा कि इंट्रोगेटिव और टू इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वो इकट्ठी कैसे आ सकती है। ठीक है जी, और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस आपने पहली दफा नहीं पढ़े होंगे, बहुत दफा पढ़े होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर पे कभी गौर नहीं किया होगा। तो लिहाजा गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से। थैंक यू।